हेलो डी स्टूडेंट्स 10+1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ GOC ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सी टाइप में आएगा। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन उसका स्ट्रक्चर देख के करना है कि वो साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। अगर साइकिल में देखें तो उसमें भी आगे टाइप्स आएगी फर्दर, और नॉन साइक्लिक में भी टाइप आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। तो 4 कार्बन की असी चेन देख रहे हैं। इत्थे 4 कार्बन की चेन एक स्ट्रेट चेन है। अगर असी चाहिए तो इस 4 कार्बन को असी साइकिल के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर यह पहली तो लास्ट जो कार्बन है उन्होंने असी जोड़ दईए, ठीक है ना, तो साडे कोल साइकिल एक बन जाएगा। तो रहे तो 4 कार्बन ही है, लेकिन साइकिल के अंदर असी देख रहे हैं जो कार्बन पहली तो आखिरी दिखाई दे रही है सानू ओपन चेन के अंदर, तो उत्थे साडे कोल 3-3 हाइड्रोजन है। और इन्हां दोने कार्बन को अगर असी जोड़ के एक साइकिल बनाना चाहांगे तो सानू एक हाइड्रोजन तो एलिमिनेट करना पेगा, एक हाइड्रोजन उतरेगा, कार्बन का एक इलैक्ट्रॉन खाली होएगा, तो ही वो उन्हां दे अंदर जिहड़ा बॉन्ड क्रिएट हो सकेगा इस तरीके नाल। तो साइकिल बनने वेले जिहड़ा है कम से कम 2 हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है साइकिल बनने में। तो ये 4 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है और ये 4 कार्बन का साइकिल मॉलिक्यूल बन गया। और असी इन्हां दा हुण देखो तो जो स्ट्रेट चेन है उसनू असी नॉर्मल N लिख के ब्यूटेन लिख देना, मतलब कि 4 कार्बन का है तो ये N ब्यूटेन है। लेकिन साइकिल ਨੂੰ ਅਸੀਂ N ब्यूटेन तो नहीं लिख सकते, 4 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन असी N की जगह वर्ड साइक्लो लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया साडे कोल साइक्लो ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन रहेगा तो N ब्यूटेन, N प्रोपेन भी हो सकता, N प्रोपेन भी हो सकता है, ठीक है ना, N पेंटेन भी हो सकता है। N इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि इथेन का साइकिल नहीं बन सकता, ठीक है। तो N और साइकिल जो वर्ड है ये सानू ये दसदे ने कि जो मॉलिक्यूल है भी ये ओपन चेन है या साइकिल जो फॉर्म है। तो साइकिल बनाने लिए घट्टो घट्ट सानू 3 कार्बन चाहिए आ। तो 3 कार्बन के अंदर ही असी ये N या साइक्लो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो 2 कार्बन का इथेन है और 2 कार्बन का कभी भी साइकिल तो नहीं बनेगा, ठीक है, समझी गल। असी अगे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस 2 स्ट्रक्चर। N ब्यूटेन इज़ एन ओपन चेन कंपाउंड। ओके, तो असीं पढ़ लिया पहला ही कि जो N ब्यूटेन है एक ओपन चेन है, क्यों साइकिल के फॉर्म च नहीं है, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन। और जो साइक्लो ब्यूटेन है क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हुण असीं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिता। एक ओपन चेन कंपाउंड हो गया साडे कोल और एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो फस्ट जिहड़ी टाइप रहेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो 2 तरह की है, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। और जो ओपन चेन कंपाउंड है इन्हों असी एलीफैटिक या ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोल देने हैं। साइक्लिक तो क्लोज हो जाएंगे, साइकिल के अगे ए लगा दिया तो नावाचक इसका मतलब हो जाएगा नॉट साइक्लिक, ए साइक्लिक नॉट साइक्लिक। ओके, तो असी जिहड़े ओपन चेन कंपाउंड ऑर्गेनिक के रहणगे उन्होंने असी एली वर्ड लगा के फैटिक भी लगा सकते हैं, एलीफैटिक और ए साइक्लिक कंपाउंड। बट जिहड़े क्लोज्ड है रिंग फॉर्म च है उन्होंने असी साइक्लिक या सिंपल असी रिंग कंपाउंड भी कह सकांगे। ओपन चेन की असी एक फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। साडी पहली टाइप तो ओपन चेन जिन्होंने असी एलीफैटिक या ए साइक्लिक कंपाउंड कह रहे थे वो इस तरीके नाल हो सकते कि जां तो देखो एक स्ट्रेट चेन होगी, जां ये पहली कार्बन नू हटा करके पहली दे नाल लगा करके अगर नीचे नू लगा दोगे वो भी स्ट्रेट चेन ही कहलाएगी। बट असी
ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ तो ਸਾਡੀ स्ट्रेट चेन होगी, एक साडी ब्रांच चेन होगी। तो रहे तो 4 कार्बन ही है। कार्बन हाइड्रोजन की गिनती दोनों मॉलिक्यूल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होया, तो सिर्फ असी ये है कि इत्थे ब्रांच क्रिएट कर दी। ठीक है, तो हुण असीं देखदे इन्हां दे क्या नाम होणगे। तो जिहड़ी स्ट्रेट चेन है उन्होंने तो असीं जानते हैं पहले कि वो एन ब्यूटेन कहलाएगी, लेकिन 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी ब्यूटेन है। अगर असीं इसका कॉमन नेम लिखना होए तो असीं ये वर्ड आइसो लगावांगे आगे, आइसो ब्यूटेन। आइसो का मतलब होएगा जो कि दूसरी कार्बन दे नाल एक कार्बन का चेन लगा हो, दूसरी कार्बन नाल एक कार्बन का चेन लगा हो, तो असीं वो वर्ड आइसो लगा के बाकी सारे कार्बन काउंट कर लो, 4 है तो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके नाल आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन भी बन जाएगा। अगर दूसरी कार्बन दे नाल एक कार्बन का चेन लगा देंगे, 4 कार्बन डायरेक्ट चेन च लगा देंगे तो आइसो पेंटेन भी बन सकता है। ठीक है, तो आइसो वर्ड मतलब दूसरी कार्बन नाल एक कार्बन का जो ब्रांच लगा देंगे असी उतार के पहले नालों, तो वो वर्ड आइसो ब्यूटेन। ओके, तो ओपन चेन का असी क्लासीफिकेशन कर रहे हैं जिहदे विच असी स्ट्रेट एंड ब्रांच जिहड़े है कॉमन नेम पढ़े, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। डिफरेंस क्या है फिर दोनों के अंदर? एन ब्यूटेन इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ओके, बट आइसोब्यूटेन इज ब्रांच चेन कंपाउंड। तो मतलब जो साडे ओपन चेन कंपाउंड सिगे वो एलीफैटिक ਜਾਂ एसाइक्लिक कहला रहे सिगे, उन्होंने अगे फर्दर असी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं ਜਾਂ ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिहड़े कि 2 टाइप्स ही पढ़े ही, और ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन ਨੂੰ ਅਸੀਂ एलीफैटिक ਜਾਂ एसाइक्लिक भी कहने सी, और क्लोज ਨੂੰ साइक्लिक ਜਾਂ रिंग फॉर्म। और ओपन चेन ਦਾ क्लासीफिकेशन 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ नैक्सट जो फर्दर क्लासीफिकेशन की है दैट इज़ स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो सकते हैं या फिर ब्रांच चेन कंपाउंड। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड जिन्होंने साइक्लिक या रिंग फॉर्म कंपाउंड कह रहे सी, उन्होंने फर्दर क्लासीफिकेशन देखते हैं। तो क्लोज्ड चेन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म के अंदर होवे। रिंग बनाने लिए घट्टो घट्ट 3 कार्बन का होना जरूरी है, 3 तो ज़्यादा 4 5 6 7 किन्ने भी हो सकते हैं, उन्हों का रिंग बन सकता है। ठीक है ना, तो इत्थे असी देख रहे हैं 6 कार्बन का रिंग है, तो 6 कार्बन का रिंग ये भी है, लेकिन दोनों के अंदर देखने ते डिफरेंस ये दिखाई दे रहा कि ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। कार्बन ते हाइड्रोजन ये सारे दे सारे मॉलिक्यूल जिहड़े एटम जिहड़े आ लगे आ वो कार्बन दे लगे आ ते कार्बन दे नाल हाइड्रोजन जुड़े हुए ने। बट इस दे अंदर असी देख रहे हैं कि एक कार्बन नूं हटा के असी उत्थे नाइट्रोजन लगा दिता। ठीक है, तो इस तरीके की क्लासीफिकेशन जिहदे विच एक पासे सिर्फ कार्बन वाले ते एक पासे कार्बन की जगह कोई होर एटम ले ले, तो इस तरह की क्लासीफिकेशन असीं देखते हैं की होएगी। तो जिस दे अंदर कार्बन दी ही चेन बने, कार्बन कार्बन नाल जुड़ के एक चेन बने और रिंग बन जाए तो ये बेंजीन कहलाणगे। बट बेंजीन उस वेले बेंजीन नहीं कहलाएगा जो एक कार्बन हटा के असी कोई होर एटम लगा देंगे, जिवें नाइट्रोजन इत्थे लगा दिता तो हुण असी इहनूं पेरिडीन कहना शुरू कर दिता। इसका नाम पेरिडीन है, लेकिन ये बेंजीन वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो डिफरेंस की है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस ये है, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। ओके, पहले के अंदर असी सिर्फ कार्बन एटम दिखाई दे रहे सानू, और इस तरह के जिहड़े मॉलिक्यूल जिन्हां च सिर्फ कार्बन दे नाल ही रिंग बने वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाणगे। होमोसाइक्लिक दे अंदर सिर्फ कार्बन होने नाल इन्हूं असीं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ओके, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। दूसरा बेंजीन इज जिहड़ा बेंजीन सीगा ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट कंपाउंड विच इनकलूड 1 और मोर हेट्रो एटम जिन्हां च कार्बन हटा के असी कोई होर एटम किहड़ा हो सकदा? ऑक्सीजन हो सकदा, नाइट्रोजन हो सकदा, सल्फर हो सकदा। ON या S, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर कार्बन को किसी भी कार्बन जरूरी नहीं इस कार्बन को हटाना है, किसी भी होर कार्बन को हटा के उसकी जगह असी
एक नाइट्रोजन लगाता, एक सल्फर लगाता ਜਾਂ एक ऑक्सीजन लगाता ਜਾਂ दो ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 2 3 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈਟਰੋ ਐਟਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होएगा। ओके, तो बेंजीन जिसके अंदर सिर्फ कार्बन सी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, तो जिन्हें च कार्बन के नाल कुछ होर एटम आ गया दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सेकंड स्ट्रक्चर हैज नाइट्रोजन एज हेट्रो एटम इन द रिंग ऑफ कार्बन। तो पिरिडीन जो होएगा वो साडा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होएगा। तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक की ही क्लासिफिकेशन की असी हुण क्लोज फॉर्म के अंदर कि जो बेंजीन है वो होमोसाइक्लिक और पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक। हुण तक जिहड़ी असी क्लासिफिकेशन की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन या क्लोज चेन हो सकते हैं। दैन जो क्लोज चेन है वो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर उन्होंने डिफरेंशिएट किया जा सकता। होमोसाइक्लिक जिन्हें च सिर्फ कार्बन की चेन बनेगी, कार्बन का रिंग बनेगा, उन्होंने ही कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो जिहड़ी असी होमोसाइक्लिक जिहड़े कार्बन की ही रिंग बनाने वाले कंपाउंड ने उन्होंने फर्दर क्लासीफाई भी किया जा सकता आगे। तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड इस तरीके नाल होणगे जिन्हां 'च सिर्फ कार्बन। हुण असीं देख रहे हैं कि एक मॉलीक्यूल इस तरह का आके उहदे अंदर कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्डड ने। एक विच देख रहे हैं ना कार्बन कार्बन अल्टरनेटिव पोजीशन ते एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल बॉन्ड ने, ठीक है ना, इस तरीके नाल। तो जिन्हां दे अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ने वो साइक्लो वर्ड रूट लगावांगे 6 कार्बन दी है ते हैग्स तो सिंगल बॉन्ड करके एन, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। लेकिन ये वाला साडे कोल बेंजीन है, इसनों असीं अच्छे तरीके नाल मॉलीक्यूल नूं पहचानदे हां कि इस तरह का मॉलीक्यूल जिहदे विच 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और अल्टरनेटिव पोजीशन ते डबल बॉन्ड होवे वो बेंजीन कहलाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? If in homocyclic compound carbon atom are linked by single bond, इसके अंदर only then the compound are known as alicyclic compound। तो एलिसाइक्लिक असी क्लोज्ड रिंग च पढ़िया सीगा कि कंपाउंड एलिसाइक्लिक या रिंग फॉर्म हो सकता एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक मतलब अजिहा कंपाउंड है कि एलीफैटिक कंपाउंड जिन्हों असी एलीफैटिक क्या सीगा स्ट्रेट चेन सीगा, ओपन चेन सीगा, वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो साइकिल फॉर्म च लगा देंगे तो हुण असी उन्होंने एलीसाइक्लिक कंपाउंड कहना शुरू कर देंगे। ये एलिसाइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बट होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग। अगर ये एरोमेटिक रिंग जिहड़ा बेंजीन रिंग एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एरोमेटिक रिंग दी, तो इसनूं फिर असी जिहड़ा हैगा आ एरोमेटिक कंपाउंड कहना शुरू करांगे। ये एलिसाइक्लिक रहेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एरोमेटिक और साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक। हुण तक की हुई क्लासिफिकेशन चाहिए देखा कि ओपन चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन के अंदर होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और होमोसाइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए असी होमोसाइक्लिक जिहदे विच सिर्फ कार्बन एटम होण वो एलिसाइक्लिक हो सकते हैं जिन्हां च कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होएगा, जां एरोमेटिक कंपाउंड होएगा कि डबल बॉन्ड आ जाण तां सानूं असी उसनूं एरोमेटिक कंपाउंड कहने आ। अल्टरनेटिव पोजीशन ते बेंजीन रिंग नूं असी एरोमेटिक कंपाउंड कहना शुरू कर दिता। दैन जिहड़े होमोसाइक्लिक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक ते होमोसाइक्लिक के अंदर असी एलीफैटिक भी स्टडी किया सीगा। हुण असी देख रहे हैं होमोसाइक्लिक जिहड़े कि एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हां दी फर्दर क्लासिफिकेशन होर भी हो सकती है, जिवें कि ये देखो एरोमेटिक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है,
ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, NH2 ਲੱਗੇ, CH3 ਲੱਗ ਜੇ, OH ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਔਰ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਨਿਲੀਨ और फिनॉल। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, तो ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਜੋਇਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿਲਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਹੋਮੋਸਾਈਕਲਿਕ ਅਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋਵੇ। ਅਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਰੋਮੈਟਿਕ 5 ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰੋਮੈਟਿਕ 4 ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਰੋਮੈਟਿਕ 3 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ 6 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਅਗਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, होमोसाइक्लिक है, अरोमैटिक है, तो असी उसनू बेंजोइड कंपाउंड कहना शुरू करांगे। और होमोसाइक्लिक अरोमैटिक अजिहे कंपाउंड जिन्हां दे अंदर अरोमैटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। ये 6 कार्बन वाला कोई बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, ये 6 कार्बन का बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के ਜਿਹੜੇ कंपाउंड ਜਿਹੜੇ कि अरोमैटिसिटी ड्यू टू बेंजीन नहीं है, तो ये असी कंपाउंड जिन्हां 'ਚ अरोमैटिक रिंग तो है लेकिन अदर दैन बेंजीन है, उन्होंने असी नॉन बेंजोइड कंपाउंड कहांगे। ओके, तो बेंजोइड होना और नॉन बेंजोइड होना ਇਹਦਾ मतलब ये है कि वो अरोमैटिक तो रहणगे, होमोसाइक्लिक तो रहणगे क्योंकि वो सारे कार्बन तो है, अरोमैटिक रहणगे क्योंकि अरोमैटिक कंपाउंड और अरोमैटिसिटी दी सारी कंडीशन लग रही हैं, बट वो बेंजोइड या नॉन बेंजोइड भी हो सकते हैं। बेंजोइड वो जिन्हां दे अंदर बेंजीन रिंग है, नॉन बेंजोइड वो जिन्हां दे अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, हेट्रोसाइक्लिक जिन्हां दे अंदर कार्बन तो इलावा कोई होर एटम जिवें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर असीं पढ़िया सीगा कि रिंग दे अंदर ये आ जान कार्बन नूं रिप्लेस करके हेट्रो एटम आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हुण ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिहड़ा THF ये एलीसाइक्लिक कंपाउंड, एलीसाइक्लिक तो मतलब कि जो कि साडे कोल साइक्लिक तो है लेकिन ये एलिफेटिक है, सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के अंदर, ठीक है ना। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम इन रिंग, दीज आर नोन एज हेट्रो एलिसाइक्लिक। ओके, हेट्रो भी तो हेट्रो मॉलिक्यूल तो है लेकिन हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, हेट्रो एरोमेटिक नहीं है। और नैक्सट कंपाउंड ये देखते हैं असी, ये अंदर अरोमैटिसिटी भी है, अरोमैटिसिटी दी कंडीशन भी लगती है पईयां, लेकिन ये हेट्रो एटम भी आन करके ये हेट्रो एरोमैटिक कंपाउंड भी है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रो एलिफेटिक हो सकते हैं या हेट्रो एरोमैटिक कंपाउंड हो सकते हैं। हेट्रो एरोमैटिक कंपाउंड रहणगे, ये देखो हेट्रो बेंजीन रिंग की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ गया, हेट्रो एटम आ गया। तो ये जो कंपाउंड है ये हेट्रो भी है और एरोमेटिक भी, हेट्रो एरोमेटिक। और ये हेट्रो एरोमेटिक ड्यू टू बेंजीन रिंग की तरह शेप है, तो ये बेंजोइड कंपाउंड है, ठीक है। तो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड ये इस तरह का कंपाउंड अगर होर देखिए जिहड़ा कि नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी हो सकता है, ये हेट्रो भी है, अरोमैटिक भी है लेकिन ये बेंजीन रिंग करके अरोमेटिसिटी नहीं है। देन दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन नॉन बेंजोइड कंपाउंड क्लास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हुण देखते हैं असी, ओपन चेन पढ़िया, क्लोज चेन पढ़िया। सब तो पहला क्लासिफिकेशन की ओपन चेन किहड़े हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड। और क्लोज किहड़े हो सकते सी, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक के अंदर क्लासिफिकेशन की सीगी कि एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक किहड़े-किहड़े हो सकते सीगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਬਣਨਾ ਔਰ ਅਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਅਰੋਮੈਟਿਕ के रूल लगते होण उसते वो एरोमैटिक। हुण अरोमैटिक ਜਿਹੜੇ कंपाउंड है वो फर्दर क्लासीफाई देखते हैं। पहला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रो एलिसाइक्लिक हो सकता है ਜਾਂ हेट्रो एरोमैटिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक मतलब कि कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड और उन्होंने नाल एक हैट्रो एटम। इत्थे कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं है, अरोमैटिक कंपाउंड है, बट ये हैट्रो होने कारण कार्बन के नाल कार्बन को रिप्लेस करके कोई होर एटम भी नाल लगा होएगा रिंग दे विच, तो वो हैट्रो एरोमैटिक और हैट्रो एलिसाइक्लिक। अरोमैटिक कंपाउंड जिहड़े कि असी क्लोज चेन के अंदर होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमैटिसिटी देखिया, वो अरोमैटिक बेंजॉइड हो सकते हैं या नॉन बेंजॉइड। अरोमैटिसिटी तो रहेगी लेकिन अरोमैटिसिटी ड्यू टू बेंजिन रिंग है बेंजॉइड, अगर अदर दैन बेंजॉइड रिंग है नॉन बेंजॉइड। और हेट्रो अरोमैटिक की ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अरोमैटिक ਜਿਹੜੇ है बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड हो सकते हैं होमो च। हैट्रो च भी ਜਿਹੜੇ अरोमैटिक कंपाउंड है वो बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड हो सकते हैं। ਹੁਣ क्वेश्चन है एक, गिव द क्लास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। सोचना है आपने। कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है और इसकी क्लास किस क्लास च असी इसनूं किस कैटेगरी च रखांगे। और इसका नाम तो हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन है। वैसे इसका आयोपेक जो नेम रहेगा वो देखो 2 मिथाइल, पहले साइड चेन का नाम किया तो 2 पोजीशन पर मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लास देखो कौन सी है, ओके। चलो जी देखते हैं इसका नाम। ये ओपन चेन तो है, ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन केड़ा है, ये ब्रांच्ड वाला ओपन कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ब्रांच के अंदर असी जान गए ये ओपन चेन एंड ब्रांच्ड कंपाउंड है। दूसरा देख दो ये वाला पिरिडीन, देखो एक हेट्रो एटम आ गया तो बेंजीन रिंग जैसा है, ठीक है ना। अरोमैटिक भी है, हेट्रो एटम है, हेट्रोरोमैटिक हो गया। तो हेट्रो देखो क्लास आप पहचानो, ओके सोच लिया। चलो देखते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड है और क्लोज चेन में हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रो एरोमेटिक। और ये वाला कंपाउंड बेंजॉइड कंपाउंड है, बेंजीन रिंग से एरोमेटिसिटी आई है तो बेंजॉइड, ओके। तो जिन्होंने यही सोचा है अपने लिए क्लैप कर लो। नेक्स्ट देखते हैं जी। अभी ये देखो कोई हेट्रो एटम नहीं है, रिंग है बेंजीन रिंग की तरह डबल रिंग है, तो नेफ्थलीन बाईफिनाइल भी कह सकेंगे इसको। तो ये नेफ्थलीन है, ओके। तो नेफ्थलीन क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड कंपाउंड च क्लास च आएगा। देन एरोमेटिक भी है और देन ये बेंजॉइड भी है। आप सोचो जरा इसका नाम प्रॉपर। तो चलो देखते हैं कि किन्ने ठीक सोचिया। एक क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मतलब सारे कार्बन नाल बने हुए कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसको असी बेंजॉइड कहांगे क्योंकि अरोमेटिसिटी जी आई है वो बेंजिन रिंग करके आई है, तो अरोमेटिक बेंजॉइड है। चौथा कंपाउंड अभी देखो, ये अरोमेटिसिटी हो सकती है लेकिन बेंजीन रिंग की तरह नहीं दिखाई दे रहा, नॉन बेंजॉइड है, ठीक है। हेट्रो एटम नहीं है, क्लोज चेन है। और ये वाला होमो है, ठीक है ना, हेट्रो एटम नहीं है तो होमोसाइक्लिक भी है, ठीक है। तो बेंजॉइड नहीं रहेगा, नॉन बेंजॉइड में रहेगा शायद। तो अरोमैटिक भी रहेगा, ठीक है। तो अरोमैटिक की जी 4 कंडीशन सी वो असी क्लास से पहला कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर लो अगर नहीं समझ आ रहा तो। चलो सोचो जिसकी क्लास। चलो जी देखो किस किसने ठीक सोचिया।
क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है और नॉन बेंजोइड। वेरी गुड। ये देखो जी, ये वाला कंपाउंड हेट्रो एटम आने से रिंग बना, ठीक है ना। तो क्लोज्ड तो है लेकिन हेट्रो है ना, क्लोज है, हेट्रो है। और क्या क्या सोच सकते हैं इसमें, सोचो जरा। सोच लिया, चलो देखो फिर इसका आंसर। क्लोज्ड चेन कंपाउंड हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो करके एरोमेटिक है, और जो एरोमेटिक आई है बेंजीन करके नहीं आई, इस करके ये नॉन बेंजोइड। नेक्स्ट, अभी ये देखो सिंगल बॉन्ड वाला है, हेट्रो है, ठीक है ना। तो सोचना है आपने। ओके, देखो क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, और क्लोज्ड कंपाउंड में हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जो एलिसाइक्लिक है उनको फर्दर क्लासिफाई नहीं करते, ठीक है ना, बेंजोइड कंडीशन में रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये बेंजीन रिंग भी है, क्लोज्ड भी है, होमो भी है, ठीक है ना, सारे कार्बन कार्बन है। सोचो क्लासिफिकेशन। क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक और बेंजोइड। और ये देखो हेट्रोएटम आ गया। देखो आंसर, क्लोज चेन है, हेट्रो एरोमेटिक है। ओके, हेट्रो एरोमेटिक। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज successive member of series differ from each other by methylene, word methylene CH2, ठीक है ना। मिथाइलिन ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज करे अगर कोई कंपाउंड, हर एक मैंबर ਜਿਹੜਾ एक कार्बन ਤੇ दो हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज करे ਤਾਂ जो सीरीज बने उसਨੂੰ ਅਸੀਂ होमोलोगस सीरीज कहने ਆ। एग्जाम्पल फॉर ए सीरीज ऑफ अल्केन, जैसे कि ये बना दिया CH4, दो CH4, एक तो जो दो हाइड्रोजन है इसको खोल के लिख दिया किस साइड एक साइड, तो मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी कार्बन लिख सकते हैं और इसको भी रिप्लेस करके कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन की एक चेन बनानी है, असी एक हाइड्रोजन को हटाना और असी इत्थे CH2 ग्रुप लगाना, ठीक है ना। CH2 इस तरह ग्रुप लगाना। चेंज जड़ी है एक कार्बन तो दूसरे कार्बन तक जो जाएगी तो किस तरीके ना चेंज होएगा मॉलिक्यूल। ये मीथेन है और ये देखो CH2 और आगे H लग जाएगा, CH2 आगे H, वही H आगे चलता रहेगा। अभी इस H को हटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इथेन हो गया। अभी ये प्रोपेन। ओके, तो इसका पहला होमोलोगस है, मीथेन का पहला होमोलोगस है इथेन, इथेन का नेक्स्ट होमोलोगस है प्रोपेन, और प्रोपेन का आगे क्या आएगा, ब्यूटेन, मतलब कि 4 कार्बन हो जाए। तो हम इंक्रीज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज अगर देखा तो असी सिर्फ एक CH2 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। CH2 इस तरीके नाल CH2 एक कार्बन दो हाइड्रोजन दी इंक्रीज दे नाल नैक्सट मैंबर दी जो सीरीज बनेगी उस सारी सीरीज नूं असी बोलदे हां होमोलोगस सीरीज। करैक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज दे की रहणगे कि होमोलोगस can be represented by same general formula, same functional group, इन्हां दे विच CH2 ਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज ਹੁੰਦੀ ਆ और एक कार्बन दो हाइड्रोजन ਦਾ जो ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight है that is 14 यूनिट, तो 14 यूनिट ਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज ਹੁੰਦੀ ਆ। एक ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight रहेगा that is 14 यूनिट। कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 12 2 14, ठीक है।
ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ gradual in physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility। तो मतलब इन्हां दा जो रेशो इंक्रीज और डिक्रीज का रहेगा वो एक ग्रैजुअल लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज इन्हां दे प्रॉपर्टी के अंदर होएगा जो असीं कोई होमोलोगस सीरीज क्रिएट करते हैं। MCQ क्वेश्चन लेने जी थोड़े से। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन कंपोनेंट किहड़ा हुंदा, दैट इज आंसर कार्बन। Successive member of homologous series differ from मिथाइल, मिथीन और मिथाइलिन। असी पढ़िया सीगा वर्ड मिथाइलिन CH2। Successive member of homologous series differ from their molecular weight by कितना यूनिट का डिफरेंस रहेगा, दैट इज 14 यूनिट। और थर्ड होमोलोगस ऑफ मीथेन, मीथेन का थर्ड होमोलोगस कौन सा होएगा। मीथेन का फर्स्ट होमोलोगस हुंदा है जी अपने कोल ईथेन, सैकेंड हुंदा है प्रोपेन, और थर्ड की होएगा प्रोपेन तो बाद की आंदा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन रहेगा थर्ड होमोलोगस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन डैश सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हां दे अंदर पोलर या नॉन पोलर दे अंदर ਜਾਂ both एंड भी किन्हां दे अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, दैट इज नॉन पोलर। तो लाइक डिजोल्व लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे नॉन पोलर ने तो वो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व हो सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। ये लैसन ध्यान नाल सुनो, एक बार फिर तो रिवाइज करो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर अच्छे तरीके नाल तुहाडी पहचान होएगी तो नैक्सट क्लास के अंदर तुसी और भी अच्छे तरीके नाल जिहड़ा ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री के उत्ते अपनी पकड़ बना सकोगे। ओके, थैंक यू।